हेलो एवरीवन, वेलकम टू विट्स एकेडमी बेमेना। तो आज आप फिर से एक बार देख सकते हैं कि मेरे आसपास जो है नन्हे से और प्यारे से बच्चे हैं। इस वक्त ये जो बच्चे मेरे साथ है ये क्लास 7th के बच्चे हैं। और आज जो है बेटा हम एक एक्सपेरिमेंट या फिर एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। और इस एक्टिविटी में हमारा जो मेन मकसद और मुद्दा है दैट्स गोइंग टू चेक कि विच ऑफ दीज मटेरियल्स आर एक्चुअली थर्मल कंडक्टर्स एंड विच आर नॉट। ठीक है बेटे। तो आज अभी इस एक्टिविटी में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक थर्मो ये जो स्टील का एक हमारे पास एक कंटेनर है। इसमें हमारे पास एक गर्म पानी है और उसके साथ साथ कई चीजें हमारे पास है, कुछ मटेरियल्स है। जैसे आप देख सकते हैं एक डिवाइडर है जो कि मेटालिक है। उसके साथ साथ मेरे पास एक वुडन जो है एक पेंसिल है। उसके साथ साथ बेटे मेरे पास जो है एक रूलर है, स्केल है जो कि किसकी है बेटे, प्लास्टिक की बनी हुई है। अच्छा मेरे बेटे उसके साथ साथ क्या है हमारे पास बेटा, एक स्पून है, एक स्टील का स्पून है। ठीक है जी। और उसके साथ साथ बेटे शाबाश, व्हाट डू वी हैव अ कंपास। दीज आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स विच वी आर एक्चुअली गोइंग टू चेक। और फिर हम बेटे टिक मार्क पीछे करते जाएंगे कौन कौन सा इसमें से कंडक्टर है, थर्मल कंडक्टर विच मीन्स दैट जो कि हीट कंडक्ट करेगा, और कौन सा बेटे हीट कंडक्ट नहीं करेगा। अच्छा इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा आप ध्यान रखिएगा, हम सब भी सीखेंगे। हाँ बेटे आइए नजदीक आप। चलिए तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम पोर करने जा रहे हैं यहाँ पर पानी, बिल्कुल उबलता हुआ गर्म पानी है। आप इसकी जो भाप है वो भी देख पा रहे होंगे, है ना। ठीक है। तो पहली चीज हम एक काम करेंगे, हम जो है जो इसका पहला जो हमारा रहेगा एक्टिविटी के लिए जो प्रोडक्ट मैं इस्तेमाल करने जाऊंगा दैट्स गोइंग टू बी पेंसिल। एंड दिस पेंसिल इज एक्चुअली मेड अप ऑफ अ वुडन मटेरियल, है ना बेटे। तो इसको हम चेक करने जाएंगे, मैं इसमें रखूंगा इसको कुछ मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए। और फिर बेटे हम इसको चेक करेंगे कि अगर इसका अदर एंड भी क्या हो रहा है बेटे, गर्म हो रहा है। तो अगर इसका दूसरा एंड भी गर्म हो जाएगा देन वी विल कंक्लूड इट इज ए थर्मल कंडक्टर। अगर नहीं हुआ तो क्या कहेंगे, इट्स एन इंसुलेटर। वेरी गुड। तो आर यू रेडी बेटे? हाँ तो एक काम करेंगे, हाँ बेटे आप आ जाओ, आप इस साइड से आ जाओ। हाँ एक काम करिएगा, आप इसको तब तक डिप करिए, इसको आप डिप करिए इसमें, शाबाश। हाँ अब कीप इट एज इट इज, कुछ समय के लिए आप इसको ऐसे ही रखिए, बस छोड़िए छोड़िए आप ऐसे ही इसको। हमें कुछ समय के लिए इसको ऐसे ही रखना है, तकरीबन हमें ये 2-3 मिनट इसमें लगेंगे। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये कंडक्टर है या नहीं है। रोको इसको। हाँ तो जो ये हमने पेंसिल रखा था इस गर्म पानी में, कुछ समय हो गया है, तकरीबन 2-4 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं बच्चों से कहूंगा एक एक करके चेक करिए बेटे जरा। बेटा आप देखिए क्या आपको लगता है इसका अदर एंड गर्म है? नो सर, बिल्कुल ठंडा है। ठंडा है। तो आप भी चेक करिए बेटे, शाबाश। यस सर, ये ठंडा ठंडा ही है जरा। हाँ बेटे आ जाओ, चेक करिए एक एक करके, शाबाश। है। ठंडा ही लग रहा है। हाँ कम अगेन, शाबाश 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 शाबाश। बिल्कुल ठंडा है। बिल्कुल ठंडा। एवरीबडी यू शुड पार्टिसिपेट इन दिस, ओके। बिल्कुल ठंडा लग रहा है, सही है, ठंडा है। चलिए अपनी अपनी जगह फिर से वापस, शाबाश शाबाश। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम क्या कंक्लूड करेंगे, जो आपका ये पेंसिल है ये हीट को एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक नहीं पहुंचा सकता। इट मींस दैट अभी जो है ये थर्मल कंडक्टर, तो इसको किस में रखेंगे बेटे फिर, इंसुलेटर पे। जैसा हम सभी ने देखा बेटे, है ना। हमने क्या देखा अभी, जो सर हमारा ये जो पेंसिल था ये क्या निकला मेरे बेटे, इट्स एन इंसुलेटर। वेरी गुड। नाउ व्हाट विल वी चेक एक्चुअली, सर वी विल चेक द स्टील स्पून। अच्छा क्या लगता है आपको, क्योंकि ये स्टील जो है ये स्पून है, क्या लगता है पहले एक्सपेरिमेंट से पहले व्हाट डू यू थिंक, क्या इसका जो अदर हैंड है क्या ये गर्म हो सकता है मेरे बेटे? यस सर। क्यों? क्योंकि अक्सर और बेशतर जब भी हम अपने घरों में देखते हैं, जब भी हम क्या नाम है इसका कोई सब्जी पकाते हैं या कोई भी किसी भी चीज को स्टर हम करते हैं, जो हम नीचे किसी हीट के ऊपर रखते हैं, कोई हमारा वेस्ट है कोई हमारा बर्तन है, तो अक्सर और बेशतर जब हमारे पास उसका एंड अगर मेटालिक होता है, जो ही हम उसको छूते हैं तो हमारे हाथ जल भी सकते हैं और गर्म लग जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज वो भी हीट कंडक्ट करता है विद अ फिनोमेना कॉल्ड कंडक्शन, विद अ फिनोमेना कॉल्ड, क्योंकि हमने कल ही पढ़े हैं कितने मोड्स होते हैं बेटे हीट ट्रांसफर के, 3। क्या क्या? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। वेरी गुड। तो इसको जो है, तो बेटा हमने क्या रखा था, एक स्टील स्पून हमने इस गर्म पानी में रखा था। जरा बेटे आप इसको छू के बताइए इसका अदर एंड गर्म हुआ है। वेरी गुड। जरा आप बेटे छू के बताइए, गर्म हो रहा है। आप भी बेटे छू के बताइए इसको, शाबाश। एक एक करके सारे आएंगे, इसको छू के बताएंगे क्या लग रहा है बेटे, हॉट लग रहा है। चलिए बेटे एक एक करके सारे बच्चे इसको छू के बताएंगे, गर्म हो रहा है। वेरी गुड। चलिए बेटे
गर्म हो रहा है, आराम से एक एक करके। नाउ कम बैक टू योर ओन प्लेसेस। बहुत एग्जैक्टली, वेरी गुड, गर्म हो रहा है। तो इसका मतलब बेटे इस स्टडी से हमें क्या पता चला? अभी बेटे हमने इससे पहले किसको रखा था? वुडन पेंसिल को। क्या उसने एक एंड से दूसरे एंड तक हीट ले गया था वो बेटे? नहीं ले गया था। तो हमने क्या कहा? इट इज एन इंसुलेटर। बट अभी जब आपने देखा एक स्टील जो स्पून है, ये हमने गर्म पानी में रखा और इसका अदर एंड क्या हो गया मेरे बेटे? गर्म हो गया है। जो इसका अदर एंड जब गर्म हुआ है तो वी कैन कंक्लूड जो हमारा ये स्टील का स्पून है मेरे बेटे क्या है? कंडक्टर है। और इन्होंने जो हीट कंडक्ट की विद द प्रोसेस कॉल्ड कंडक्शन। तो ये अभी हमारे पास और भी कई सारे इक्विपमेंट्स है, जैसे कि हमारे पास कंपास है, डिवाइडर है और स्केल है। इसका भी हम एक एक करके टेस्ट करेंगे। तो अभी आप हमारे साथ देख रहे हैं, जुड़ गए हैं हमारे इस एकेडमी के ओनर, कॉलमनिस्ट, राइटर और जिनका जो है बड़ा योगदान है इस एक्सपेरिमेंट में और जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हम सारे बच्चों को और मुझे भी प्रोवाइड करी है। नाउ मिस्टर अर्शिद सर, डॉक्टर अर्शिद सर जो है अब इस बात और इस पे फर्दर बात करेंगे। जी सर। Thank you, sir. So I got very much mesmerized over seeing such an experiment. ठीक है ना, ये चीज़ें the way practical demands, it is a system and based, it is knowledge that is based on the experiments and observations. जैसे सर दिखा रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कन्वेक्शन, कंडक्शन और उसके साथ रेडिएशन है। अब ये जो प्रैक्टिकल आपने दिखाया है, जी सर, जो हम सारी चीज़ें चेक करते हैं एकेडमी में, सब देयर इज़ नो सेटअप फॉर द एक्सपेरिमेंट्स, लेकिन फिर भी ये जो माजिद इंजीनियर माजिद गुल बच्चों को ट्राई टू इनकलकेट द सिस्टम ऑफ द सिस्टमेटिक नॉलेज अमंग द स्टूडेंट्स। और उसके बाद उसका रीज़न क्या है और रिजल्ट क्या है? रीज़न ये है कि आजकल के ज़माने में जितने भी बच्चे हैं वो साइंस को एज ए थ्योरेटिकल सेंस लेते हैं। एग्जैक्टली। दिस इज स्लैश ऑन द साइंस सब्जेक्ट बाय दोज टीचर्स हु टीच साइंस एज ए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। सेकंड, अगर साइंस का मतलब ही है जो भी आप सिस्टमेटिक नॉलेज हासिल करते हो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, लेकिन टीचर ऐसा होना चाहिए दैट इज एन ओपन बुक, हो गई पहली बात। दूसरी बात है जिसको कहते हैं ना, टीचर इज आल्सो है मैनुअल, ठीक है ना। मैनुअल का मतलब क्या है? जो टीचर के हाव भाव से और जो इसके जहन से रिफ्लेक्ट होता है सारी चीजें, तो बच्चों को समझ आता है व्हाट साइंस डिमांड्स। तो दिस इज अ ग्रेट मूवमेंट फॉर अस। यहाँ पे जो ये छोटे क्लास से 7th क्लास है, सारे बच्चों के पास सलाहियत है, लेकिन सलाहियत को स्ट्रीमलाइन करना एज पर दियर बुक्स जो सब्जेक्ट्स है क्लास में, लेकिन आगे जो कॉम्पिटिटिव लेवल में वहाँ उनको गोल में टारगेट करना है, हाउ टू अचीव गोल। लेकिन उसके लिए जो नॉलेज होनी चाहिए वो अबोव द साइंटिफिक अप्रोच, जैसे सर समझ सकते हैं अबोव द साइंटिफिक अप्रोच क्या होता है। जी जी बिल्कुल। जैसे रिसेंटली हमने डिस्कस किया है कुछ चीज़ों के बारे में, लाइक वाइज द क्वांटम फिजिक्स के बारे में या ब्लैक होल के बारे में, या यहाँ पे डज गॉड एग्जिस्ट, उसके बाद जो एम्पिरिकल एविडेंस, फिलोसफिकल एविडेंस और उसके बाद रिलीजियस एविडेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ से शुरू होती है। दिस इज नॉट ए मिनी प्लेटफॉर्म, इट्स अ काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारे बच्चे अपना फ्यूचर जनरेट कर सकते और बहुत आगे जा सकते। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे रिमेन फोकस टू द syllabi only. Exactly, sir. But this is not that. I can see there are 17 skills in the science. If the teacher is in good nick or teaching the science subject, all of them skills can be involved in a practical way. जिसको कहते हैं ना the way of practicum. Exactly. सारे बच्चे इन्वॉल्व हो सकते। So this is a pleasure moment that मैंने आज ये पहली बार देखा है कि ये सारे कर रहे, इससे पहले हम करते थे, ठीक है ना। तो अब आगे भी ये चीज़ रहेगा, लेकिन बच्चों से मेरी गुजारिश है जो आप साइंस को आप ज़बानी याद करते हो, दिस इज़ द साइंस, साइंस द सब्जेक्ट वायर यू कैन नॉट ओनली परसीव द नॉलेज ऑफ बेस्ड ऑन परसेप्शन, बट नॉलेज बेस्ड ऑन जो आप कर रहे हो यहाँ मैदान में, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट के सब वहाँ, और उसी को लेके चले ताकि उस पर सोचे, आइडिएशन न्यू डेवलप कर दे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, शुक्रिया सर।